हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू 43rd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,795 पे। तो यहाँ पे हम लोग ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं। लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक कप विथ हैंडल पैटर्न का प्रोबेबल ब्रेकआउट माना जा सकता है, बट हम लोग एक तो सप्लाई जोन में है, प्लस हम लोग अर्जेंसी के साथ ब्रेकआउट कर रहे हैं। सो इन कमिंग वीक्स निफ्टी कैसा परफॉर्म करती है, या यहाँ पे रीटेस्ट करती है, या ऊपर बेस बनाती है, या फिर बैक टू पेविलियन आती है, वो हमें देखना है। सो इस वीक का अगर आप कैंडल देखोगे तो इसे हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। फर्स्टली डोजी मीन्स इनडिसीजन, तो यहाँ पे एक तो इनडिसीजन है, प्लस ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, बिकॉज यहाँ पे ऊपर लेके जाने को बहुत ट्राई किया और अल्टीमेटली सेलर्स विन करे। यहाँ पे ये करंट वीक का लो एक तो इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर ये लो टूटा तो हम लोग वीकनेस की ओर जाएंगे और सीधा ये सपोर्ट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। इन केस अगर हम लोग इसके नीचे डेली क्लोज करते हैं तो फिर ये प्रीवियस मंथ हाई और ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन का कहीं ना कहीं हम लोग ये सप्लाई जोन में ही रीटेस्ट करने चाहिए। अभी 25,235 के नीचे हम लोग नहीं जाने चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। सो यहाँ पे हम लोग ये जो सप्लाई जोन है उसके बाहर निकलने की ट्राई की, बट कहीं ना कहीं सप्लाई जोन के अंदर ही टेस्ट। हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि कमिंग वीक्स में 25,800 900 लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो फिर हमें कमिंग वीक्स में और एक रैली देखने को मिल सकती है टू दी प्रीवियस हाइज विच इज 26,277 पे। अभी क्या है, वेट एंड वॉच का सीन है। इस सप्लाई जोन के हमें बाहर नहीं जाना है, फर्स्ट। सेकंड, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं उसे हम रीटेस्ट करेंगे, और हम लोग अगर मूविंग एवरेजेस को लगा के देखें तो आप देखोगे हम लोग कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड है। सो कहीं ना कहीं ये भी हमारे डायनामिक सपोर्ट का काम करेगा विच इज 20 पीरियड डेली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रे लाइन है वो हमारे स्टैटिक सपोर्ट के उधर ही है। सो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है कि क्या हो सकता है। एक पुल बैक मिल सकता है, हम लोग वैसे भी सेलिंग प्रेशर में है, तो देखते हैं कमिंग वीक्स में। ठीक है, सो निफ्टी का है ये व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 57,700 पे ही। हम लोग कहीं ना कहीं लास्ट वीक के क्लोजिंग के अराउंड ही हम लोग ने क्लोज किया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला है। ऑल टाइम हाइज पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पे ऊपर तो कोई सेलिंग प्रेशर आना नहीं चाहिए, बट फिर भी हमें लास्ट यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे भी आप देखो अर्जेंसी 1 2 3 वीक में तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हम लोग का ये जो प्रीवियस टारगेट था 58,330 का, वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो चुका है, अचीव हो चुका है, जो हम लोग ने इस ब्रेकआउट जोन के बाद डिस्कस किया था यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं हम लोग ने एक रैली की, पुल बैक किया और वापस से उसी लेवल को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, सो अभी बैंक निफ्टी के लिए ये देखना है कि फर्स्ट अभी ये जो है वो सपोर्ट का काम करनी चाहिए, और अभी 57,050 के नीचे नहीं आने चाहिए। उसके नीचे आएंगे तो हम लोग वापस से वीकनेस की ओर आएंगे और 56,000 कहीं ना कहीं वापस से टेस्ट करेंगे। सो 57,050 या 57,000 उसे हम सपोर्ट मान के चलेंगे। ठीक है, सो बैंक निफ्टी इधर बेस बनाता है या थोड़ा सा पुल बैक लेके ये जो मूविंग एवरेज है उसका भी डायनामिक सपोर्ट ले सकती है, वो भी हमारे पास ही है। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं है, अर्जेंसी है, ऑल टाइम हाइस पे हमें सेलिंग देखने को मिली है, सो कॉशियस रहना है। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस में कैसी स्ट्रेंथ है, क्या है, और मार्केट ब्रेथ को भी एक बार देखें। तो यहाँ पे मेजॉरिटी इंडेक्स ने पॉजिटिव एंड पे क्लोज किया है। ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पेंट सर्विस और कंजम्पशन में एक पॉज देखने को मिला है। आरएसआई बेस पे अगर स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो वही सेक्टर्स है जो हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, ऑटो, फिन सर्विस, कंजम्पशन, पीएसयू, मेटल, यही इंडेक्स इसमें स्ट्रेंथ है। मोमेंटम बेस पे अगर हम लोग बात करें तो सेम पीएसयू बैंक्स ने अच्छी मोमेंटम दिखाई है और मेटल ने अच्छी मोमेंटम दिखाई है। ऑटो में हमें थोड़ा बहुत पॉज देखने को मिला है, और बाकी कोई सेक्टर ऐसा है नहीं जिसमें ऐसी स्ट्रेंथ दिखती हो। सो अगेन ब्रॉडर लेवल पे उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। मार्केट ब्रेथ को भी देख लेते हैं क्या सीन है वहां पर। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव their shorter term moving average is at 48%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 49%. And percentage of stocks above their longer term moving average is still below 50 at 43%. So broader level पे भी उतना पार्टिसिपेशन अभी तक फिलहाल नहीं आया है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज, तो हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज बेस्ड या रिजल्ट बेस्ड काम हो रहे हैं, तो वहां पे कॉशियस होकर रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना है अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, सो मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली ही चल रहा है, और कुछ वीक्स हमें
कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद अदर इंडेक्सेस फॉर 43rd वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।